कि बाबा जी के सिर अलग धड़ अलग ऐसा पड़ा मिला। चोरों ने देख के बड़े खुश हुए कि आज अपना कोई भाई आया होगा और वो इसका मर्डर कर गया है। तो डिलीवरी होने में जो टाइम लग जाता था, तो यहाँ से इनके चरण पादुका धो के और जो सपड़ावा ले जाते थे, जैसे ही उस औरत को ले जाके देते थे, उसके बाद में तुरंत डिलीवरी हो जाती थी। ये तो इस चीज को देखने वाले तो अभी भी गांव में बहुत सारे लोग हैं। नमस्कार, मैं मोहनलाल मौर्य। बिलाली गांव में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पे ये आप एक जो मंदिर देख रहे हो जिस पे शिवलिंग है और यहाँ पे ये चरण पादुकाएं भी आपको दिखाई दे रही होंगी। ये रहस्यमय मंदिर है और इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ में है बिलाली के पूर्व सरपंच श्री खेमचंद गुजर जी। तो सर नमस्कार। नमस्कार साहब, तो नमस्कार। इसके बारे में हमारे को बताइए। देखो जी, ये किसी संत ने प्राचीन काल में यहाँ तपस्या की थी। ये बहुत गहरा जंगल था जो आप बैठे हैं ना, इसके आसपास बहुत गहरा जंगल था और वो उन्होंने कठोर तपस्या की थी। अब उसका नाम पंथ, उसका ऐसे कोई उल्लेख तो हमें मिला नहीं है भाई इस पंथ से था ये नाम था। इसको प्राचीन काल से पगलड़ा महाराज के नाम से बोलते हैं। और इनकी ये कहानी थी कि जब गांव में कोई भी विपत्ति आती थी तो उससे पहले ये महाराज जी संकेत दे देते थे। उस टाइम में जब चोरियां होती थी, चोरी करते थे, तो ये महाराज यहाँ से ये मारते थे, गांव वाले सतर्क हो जाते थे। एक बार चोरों ने ये सोचा कि भाई ये महाराज अपने को चोरी नहीं करने देता, चलो इस महाराज की पहली हत्या करते हैं। तो ऐसी है कि यहाँ पास में ही जोड़ है, माता का जोड़ बोलते हैं, उसके पास ही बाबा जी के सिर अलग धड़ अलग ऐसा पड़ा मिला। चोरों ने देख के बड़े खुश हुए कि आज अपना कोई भाई आया होगा और वो इसका मर्डर कर गया है। जैसे ही वो गांव में प्रवेश करते हैं और फिर महाराज ने जयकार, फिर महाराज गांव वालों को एला देता है। उन चोरों ने वापिस आके महाराज से क्षमा मांगी और उससे सुनते हैं कि उसके बाद में कभी भी बिलाड़ी गांव में कोई चोरी नहीं हुई। उसके बाद में आज तक कभी भी चोरी चोरी नहीं हुई। नहीं हुई है। हमने ये भी सुना है कि ये जो मंदिर है यहाँ पे जिन महिलाओं के संतान नहीं होती थी और यहाँ पे वो पूजा अर्चना करती थी या आराधना करती थी तो उनके संतान हो जाती थे, इसमें कितनी सच्चाई है? जी ये सही है, हम सुनते आ रहे हैं, ये बात सही थी और आज भी इतना है। पहले ये इतना चिकित्सा के साधन तो थे नहीं। डिलीवरी पहले गांव में घर पे होती थी, दाई माई। दाई माई करवाती थी जी उसको। जी। तो उसके लिए जिस भी औरत को डिलीवरी होने में जो टाइम लग जाता था, तो यहाँ से इनके चरण पादुका धो के और जो सपड़ावा ले जाते थे, जैसे ही उस औरत को ले जाके देते थे, उसके बाद में तुरंत डिलीवरी हो जाती थी। ये तो इस चीज को देखने वाले तो अभी भी गांव में बहुत सारे लोग हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो आप बता रहे हो सपड़ा वाले जाते थे तो उससे आज की भाषा में ये कहे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी साहब उस तो टाइम। उस सपड़ाओं में ऐसा क्या था? वो इसी महाराज की कृपा मानते हैं तो लोग, तो यही है, और तो क्या बताएं आप अब। जैसा हमारे को पूर्व सरपंच खेमचंद गुजर जी ने बताया, आपने भी सुना है। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन केवल के साथ मैं मोहनलाल मौर्य।